जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। राष्ट्र संत श्वेत विच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। संपन्ना प्राप्ता प्रणाशना शोपियों शिवम प्राप्ता कर्मा दूता बलभा अजरो अमरो सिद्धो अर्चतो अच्युभो मूर्तो अच्युतो ब्रह्मा विष्णु ऋजा प्रजापति आनंद विश्वनाथ जगन्नाथ भूत रुतना आवियो शकलद्दो निस्पन्नो जानलोचना अचित्रु समसमता अजो सबद्दानो ईसाई विश्वनाथ वीतराग जनता अंत को सहजानंद आवान घोषणा असाध्य शुद्ध चेतन को अंत को ज्ञान प्रकाश का कर्मित महात्मा लोक कहते समणी अभ्यावादो वरभ शंभु विश्ववेदी पितामह सर्वभूत दसलवृक्षण का आनंद रूपो चैतन्य बंध सद्गुरु अनंतानंद सत्य व्यात्मा अष्टकनोक्तो शब्द दाते आनंद विज्ञान साक्षात के संसार चेत नारका नरमंदो महाद लोकत्व लोकाग्र सग्रस्ता नामष्टक शास्त्राणि पठन्ति पुनः पुनः तेन निर्माण पद्यन्ति मुच्यतेन संशय ओम नमो शमनाथा मृत्युंजय सर्वजीव शरणाय परम पवित्र वर्षा चतुर्वेदान अष्टादश साथ अरे रंग दे चुनरिया मोरी रंग दे, अरे रंग दे चुनरिया मोरी रंग दे हो जिन राजा जी जिन राजा जी जिन राजा जी जिन राजा जी अरे रंग दे रंग दे रंग दे अरे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया मोरी जिन राजा जी जिन राजा जी जिन राजा जी जिन राजा जी। भक्ता द्वार खड़े हैं, भक्ता द्वार खड़े हैं, ओ भक्ता द्वार खड़े हैं, द्वार खड़े तेरे द्वार खड़े हैं तेरे सर्व साधु अनादि निधन जिंद्रम जिनागम कृतिमा कृत्यम जिंचेत्तालय समो अत्रियम जिंचेत्तालय भ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं जलम निरपामिति स्वाहा मले सीताचारु पद्धति सिंधम जिनागम कृतिमा कृतम जिंचे हम की जो सुखारी ओम ह्रीं त्रिकाल पूजित लोक सिद्धरं सीताचारु पद्धति सर्व साधु अनादि जिंदम जिनागम कृतिमा कृतम जिंचे तले भू मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरपामति। का विद्याश्री सत्संग की ओर से आश्रम के भक्तजन की ओर से विधान करने करवाने वालों की ओर से और निशंक भूषण महाराज की ओर से और हेमू निक्की समस्त
परिवार उनके रिश्तेदारों की ओर से आदिनाथ के चरणों में अनर्पत प्राप्त है। जय माला पुनर्घम निर्वपामिति स्वाहा। पूजा करी। धर्म प्रेमी बंधु, आप नमोकार मंत्र के बारे में, नमोकार मंत्र का पूरा अर्थ सहित आपने चिंतन किया होगा, मनन किया होगा और स्मरण किया होगा। नमोकार मंत्र के चिंतन, स्मरण और मनन से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जा होती है। यह आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन में यदि हम नमो अरहंताणम, अरहंत का हम चिंतन करते हैं तो हम अरहंत जैसे बन जाते हैं। जितने क्षण हम अरहंत का चिंतन करते हैं उतने क्षण हम अरहंत कहलाते हैं। जैसे कोई क्रोधी हो तो हम कहते अरे ये बहुत कसायवान है, ये बड़ा क्रोधी है, उसे क्रोधमय कहते हैं। ऐसे ही हम अरहंत का ध्यान करते हैं तो हम अरहंतमय हो जाते हैं। ऐसा आचार्य भगवान कहते हुए कहते हैं कि अभी तक तो हम भूगे नहीं, इतने दिन दर्शन पूजन पाठ करते हो गए और जप करते हुए हो गए, तो हमने अपने जीवन में किस विधि से और किस विधान से होना है उसकी प्रक्रिया हमारे जीवन में नहीं आई। एक बार ओम का चिंतन करते हुए, ओम का ध्यान करते हुए हमने ओम को आकर्षित किया था। ओम में पंच परमेष्टि समाहित हैं। अरहंताणम कहते हैं, आ का अरहंताणम का आ और अशरीरी, सिद्धाणम का अशरीरी आ मिलके बड़ा आ हुआ, सामान सवर्णी दीर्घी भवती। ये सूत्र है कातंत रूमाला का, तो दीर्घ हो जाता है और एक आवर्ण का लोप हो जाता है तो बड़ा आ रह जाता है। बड़ा आ प्लस आ है तो आ सामान सामान रह गए तो आचार्य का आचार्य का हुआ तो नमो आर्याणम भी उसमें समाहित हो गया। उपाध्यायाणम कहते उपाध्याय का उ, तो उ वर्णे ओ, ये सूत्र लगने पर आ और उ मिलकर ओ हो जाता है। ऐसा का तंत्र रूप माला में ओ और मुनि का, साधु का माँ, तो माँ जे ब्राह्मी वा, ये सूत्र लगने से वह माँ अनुस्वर रूप में हो जाता है तो ओम शब्द की व्युत्पत्ति होती है। ऐसा सठखंड आगम में पहले भाग में और पहले सूत्र में और कभी किसी में 97 पृष्ठ पर है और 98 पृष्ठ पर है। इस प्रकार से ओम की व्युत्पत्ति करते हैं। ओम में पंच परमेष्टि समाहित हैं। ओम को जब हम भगवान के मस्तक से आज्ञा चक्र से अपने ओर आकर्षित करते हैं, चाहे चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ हो, उनमें ध्वनि निकलती है और ध्वनि निकलती है जिनमें किरणें भी निकलती हैं। चेतन पदार्थ हो, अचेतन कंकड़ से लेकर पहाड़ तक हो, तो उसमें भी जो किरणें निकलती हैं उसे आभा मंडल कहते हैं। वह जैसी जाति की होती हैं, जिसमें से निकलती हैं वे वैसी ही होती हैं। और चेतन में से, आत्मा से भी किरणें निकलती हैं। जो आत्मा से किरणें निकलती हैं वे मिथ्यात और कसायों को
पार करते हुए निकलती हैं तो वे एक जैसी नहीं होती हैं। वे एक जैसी ना होने पर कहते हैं हमारे आभा मंडल में जो मंत्र होता है, हम जो मंत्र पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं या साधना करते हैं, उससे हमारा आभा मंडल रूपांतरित होता है। वह मंत्र, नमोकार मंत्र हमारे आभा मंडल को शक्ति प्रदान करता है, हमारे आभा मंडल को मंत्र व्यवस्थित रखता है। हमारे आभा मंडल में से जो मंत्र होता है ना, तो मंत्र में से जो किरणें निकलती हैं वह सूक्ष्म रूप से, वह शक्ति रूप होकर हमारे अंतर में प्रवेश कर जाती हैं। आभा मंडल से अंदर प्रवेश करते ही भी जो अशुभ वर्गणाएं होती हैं, अशुभ परमाणु होते हैं, वे झड़ जाते हैं और शुभ में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जिससे हमारा आभा मंडल स्वस्थ होता है। हमारा आभा मंडल स्वस्थ होते ही हमारे विचार भी स्वस्थ होते हैं, हमारे विचार भी अच्छे होते हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन में आभा मंडल को, यह मंत्र हमारे आभा मंडल को बदलता भी है। अकेले शरीर और स्वभाव को, आभा मंडल को ही नहीं बदलता है, वह अध्यात्म अर्थात आत्मा में भी प्रवेश करके हमारी ऊर्जा को प्रदान करता है। वह ऊर्जा हमारी चेतना तक पहुंच जाती है, अर्थात आभा मंडल से वह तरंगित होता है। जो ध्वनि होती है, उन ध्वनियों से तरंगे निकलती हैं और वे तरंगे ध्वनि वह तेजस्वरी तक पहुंचती है और वह तेजस्वरी तक पहुंचकर हमारे चेतना तक पहुंच जाती है। अर्थात हमें जाप कैसे, इन नमोकार मंत्र का मात्र उच्चारण ही नहीं, कई लोग कहते हम 20 साल हो जाते माता जी जपते जपते कुछ भी नहीं हुआ, कोई सिद्धि नहीं हुई, कोई कार्य नहीं बना हमारे जीवन। तो कभी कभी हम जप तो करते हैं मंत्र का, कभी कभी ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, कभी कर लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं। हमारा मंत्र में हमारी एकाग्रता और तल्लीनता होना चाहिए, इतनी लीनता होना चाहिए उस मंत्र में कि वह शब्दों से छूट करके हमारे अंतर में गुंजायमान होता रहे, और गुंजायमान होते ही हमारा वह मंत्र, उस पहले तो हम उसके दृष्टा बन जाते हैं और दृष्टा बनकर हम उनको शब्दों को देखते हैं और अरहंताणम सिद्धाणम कहकर हमें अरहंत और सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु उस ओम में झलकना चाहिए हमारे अंतर में। जैसे ही हमने उसको अपने हृदय कमल में ओम को विराजमान किया, तो अरहंत का ध्यान हमने हृदय कमल पर किया और सिद्ध का दोनों भुओं के बीच में किया, आचार्य का दाएं भुजा में किया, जैसे ओम की ऐसे जाते ना, तो दाएं भुजा में किया, और उपाध्याय महाराज का जैसे वो ओम की जो पीछे मोड़ते हैं ना, तो उसको बाएं भुजा में हमने उपाध्याय महाराज को विराजमान किया और नाभि कमल पर नमो लोई सव्यसावणम कहकर साधु परमेष्टि का इस प्रकार से स्वरूप बता दिया था। और ऐसे ही चिंतन करने से वह शब्द से आकार से निराकार की ओर हमारा जाता हुआ मात्र चेतना को स्पर्श करने लगता है वह मन, और मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। इस प्रकार से वह साधक चिंतन, ध्यान और मनन करता है तो उसके जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसी आनंद की प्राप्ति हो, इन शब्दों के साथ आप लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की।
नगर में जब जन मंगल गाए भूले नहीं समाए करके आरती करने माँ के मोहित में न सजाए मैया तेरे चरणों में नमन माता तेरे चरणों में नमन ओ सूरज साता तेज आपका नाम है आशा उषा बीता बचपन आया। इंदु कुमार भैया जी के द्वारा लिखित नमोकार महामंत्र का अति सुंदर विधान भक्तिमय संपन्न हुआ। पंच परमेष्ठी की भक्ति की गई और आज 41वां विधान किया गया नमोकार मंत्र का। यहाँ पूज्य माता जी के सानिध्य में इस विधान में सम्मिलित होने के लिए आए। बड़ा ही सुंदर माहौल, बड़ा ही सुंदर लेखन, बड़े ही मर्मज्ञ तरीके से पूरे विधान को हमने किया। पूज्य गणनी आरिका विद्याश्री माता जी परम पूज्य आदरणीय भैया जी इंद्र कुमार भैया जी के सानिध्य में